क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने वो तमाम एम्बिग्विटी और कन्फ्यूजन KPK में, क्योंकि असम्बली जो है वो गवर्नर ने डिज़ोल्व की थी और उसने दीदा दानिस्ता उसने एब्सटेन किया है, उसने तारीख नहीं दी है, तो ही हैज़ ब्रीच्ड द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कह दी है। जी अहमद साहब, क्या कहेंगे आज का जो फैसला आया है? ये फैसला जो है इसको कैसे देखते हैं आप, और जो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की दो अलग अलग सूरतें निकल आई हैं, इसके भी ऊपर भी थोड़ा तबसरा करना है। ये मैं तो समझता हूँ कि किसी भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल एतबार से देखा जाए तो बहुत बोल्ड जजमेंट है और क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने वो तमाम एम्बिग्विटी और कन्फ्यूजन जिससे कौम सफ़र कर रही थी, और बाज़ ग्रुप उसकी एडवांटेज लेके पाकिस्तान की सियासत में एक प्रेसिपिटेट सिचुएशन कर रहे थे क्रिएट। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है और उन्होंने ये क्लैरिटी के साथ फैसला कर दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल हक हासिल है, और उन्होंने 9 अप्रैल की जो तारीख दी है वो बिल्कुल दुरुस्त है पंजाब के नुक्ता नज़र से, क्योंकि यहाँ गवर्नर ने कोई तारीख अनाउंस नहीं की थी। KPK में क्योंकि असम्बली जो है वो गवर्नर ने डिज़ोल्व की थी और उसने दीदा दानिस्ता उसने एब्सटेन किया है, उसने तारीख नहीं दी है, तो ही हैज़ ब्रीच्ड द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कह दी है, और इसमें तो उनके खिलाफ बाकायदा आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। और ये भी उन्होंने बात कर दी है कि इलेक्शन कमीशन जो है फैसिलिटेट करे और इन कंसल्टेशन, और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है उसके मुताबिक ही किया जाए, और इलेक्शन की जो शेड्यूल है उसको रीडिवाइज किया जाए। तो मेरे ख्याल में वो तमाम जो मुगालते थे, एम्बिग्विटीज़ थी, वो दूर हो गई हैं, और अब ये वक्त है कि जहाँ पे तमाम फोर्सेस को, तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो एक पेज के ऊपर इकट्ठे हों और फैसिलिटेट करें फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए। और यही इलेक्शन कमीशन का काम है, और यही केयर टेकर सेटअप जो है उनका भी यही मैंडेट है, और ये काम अब आगे चलना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत सफ़र कर लिया है, और पाकिस्तान की इकॉनमी जब तक नहीं संभलेगी, जब तक कि इलेक्शन के बाद एक गवर्नमेंट जो है वो पूरे मैंडेट के साथ आएगी और ओनरशिप कबूल करेगी। तो मेरी दुआ है कि, और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल्ड डिसीजन दिया है, ये इन लेटर इन स्पिरिट ये इम्प्लीमेंट हो और पाकिस्तान जो है तरक्की के रास्ते पे चले। अच्छा, आप इसको प्रेसिडेंट के तौर पे भी देखते हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसी कोई एग्जांपल सामने आई है और एक बड़ा फैसला आया है मुस्तकबिल के लिए, ये सहूलत रहेगा? कितना फायदा हुआ है पाकिस्तान? ये बीकन लाइट है फॉर द फ्यूचर। ये आइंदा के लिए ये एक रहनुमा ये फैसला है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान के आइन से ना कोई तजावीज़ कर सकता है, ना अपनी मर्जी के मुताबिक उसको ढाल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन जो है उसमें एक कॉमा भी अगर आपने बदलना है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेस चाहिए, और यही इस फैसले से मुतवज्जे है। अच्छा, अब अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी वक्त कम रह गया 9 अप्रैल के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें मार्जिन रखा है कि आप दोबारा से तारीख अपने तौर पर तजवीज़ कर सकते हैं, तो अगर इलेक्शन में कोई पॉलिटिकली कोई मोटिवेशन लेके कोई ऐसी डेट्स दी जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा आगे जाती हैं, जो PTI के लिए अनएक्सेप्टेबल होती हैं पंजाब की सूरत में, तो उस सूरत में क्या ये दोबारा कोर्ट रूम में मामला आ सकता है? मेरा नहीं ख्याल। वैसे तो आप क्या कह सकते हैं कि उनकी नीयत अगर इलेक्शन नहीं कराने की है तो वो कोई ना कोई ऐसे एक्सक्यूज़ लेकर आएंगे, लेम एक्सक्यूज़, और इस सिचुएशन को फर्दर ख़राब करने की कोशिश करेंगे, जबकि मैंडेट जो है वो बड़ा क्लियर है इस फैसले के बाद। लेकिन जहाँ तक जजमेंट की बात है वो उन्होंने हर चीज़ क्लियर कर दी है। अगर एडजस्टमेंट छोटी मोटी होनी है तो वो कंसल्टेशन से हो सकती है, लेकिन उसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, और ना इस फैसले से ये सब सामने आता है कि कोई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत में क्या गवर्नर के पास कोई टाइम लिमिट है कि वो इस दौरान में इलेक्शन की तारीख दें, या उनके पास ओपन डेट है? फोर्थ विद तारीख देनी होगी उनको, फ़ौरन तारीख देनी होगी इलेक्शन की, और बाकी तो जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है और उसकी सज़ा भी वो करनी पड़ेगी। इस फैसले में कोई ऐसा कुछ है कि गवर्नर को भी उनके खिलाफ कोई ऐसी कोई कार्रवाई की जाए? अब तक उन्होंने ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बड़ा सख्त लफ्ज़ है कि द गवर्नर ऑफ KPK हैज़ ब्रीच द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच किया है उन्होंने। ये बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं
इससे ये चीज़ बड़ी सामने आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान के आइन की जो हैसियत है और जो अहमियत है वो बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि आइन सुप्रीम है और हर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या वो कोई और अदारा है या कोई इंडिविजुअल है, एवरीवन इज सबसर्वेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करना चाहिए।